तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल पे। एंड आज हम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड इससे 10 क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। एंड फटाफट कंप्लीट करते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट करेंगे रैपिड फायर की तरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो है ग्रीक, ठीक है। एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु ने राजनीति को क्या कहा? अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। एंड 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? राज्य की आवश्यक तत्वों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की अस्थायी तत्व कौन सा है? तो संप्रस्ता, ठीक है। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है, संप्रस्ता का सिद्धांत किसने दिया? संप्रस्ता का सिद्धांत क्या कौन दिया? वंदा। संविधान का अर्थ है मूल निर्माण का संग्रह। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत होता है? लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत होता है जनता। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी? तो लिंकन। 10 नंबर है, लिंकन के अनुसार लोकतंत्र है उपयुक्त सभी, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों का जनक कौन है? अधिकारों का जनक है लिंकन। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति अधिकारों की संख्या कितनी है? प्राकृतिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो बी नंबर 3। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का संबंध किससे है? स्वतंत्रता का संबंध कानून से है। 14 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अर्थ है? समानता का अर्थ अवसर की क्षमता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्याय का अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? न्याय का अवधारणा जुड़ा हुआ है नैतिकता से। 16 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो सी नंबर रॉल्स। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का विरोधी शासन है? लोकतंत्रता का विरोधी शासन सभी है, राजतंत्र, तानाशाह, कुलीन तंत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, संविधान सभा की अवधारणा किस देश से आई? संविधान सभा की अवधारणा किस देश से आई? तो सी नंबर फ्रांस से। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बी नंबर 26 जनवरी 1950। एंड 20 नंबर है, राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है जन कल्याण। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य का आधार है? आधुनिक राज्य का आधार है डी नंबर संप्रभुता। 22 नंबर है, कानून का स्रोत क्या है? बी नंबर है, कानून का स्रोत राज्य। 23 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नागरिकता सिद्धांत किसने दिया था? तो डी नंबर हॉवर्स। 14 नंबर है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? तो ए नंबर ग्रीन। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का जन किस सिद्धांत से हुआ माना जाता है? तो डी नंबर है सभी। संविधान अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉवर्स, लिंकन एंड रूसो। जनसंख्या बिना जनसंख्या बिना क्या संभव नहीं है? तो राज्य संभव नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का भौतिक तत्व कौन सा है? राज्य का भौतिक तत्व है जनसंख्या। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कार्यकाल होता है? सरकार का कार्यकाल सरकार का कार्यकाल सीमित होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य अस्थायी होता है लेकिन लेकिन सॉरी राज्य अस्थायी होता है क्योंकि संप्रभुता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? सरकार का मुख्य कार्य चारों हैं, कानून बनाना, कानून लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना एंड उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य कानूनी व्यक्तिगत होता है क्योंकि
उसके पास संप्रभु है। 23 नंबर क्वेश्चन है नागरिक और प्रजा में अंतर किस शासन में होता है? तो डी नंबर क्वेश्चन है राजतंत्र में। 34 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक अधिकार किससे संबंधित है? तो ए नंबर होगा मतदान। 35 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो दी बी नंबर है व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा। 36 नंबर है अधिकार और कर्तव्य का संबंध कैसा है? तो सी नंबर है परस्पर संबंधित। 37 नंबर क्वेश्चन लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो सी नंबर है जन भागीदारी। 38 नंबर क्वेश्चन है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो सी नंबर है कानून की व्याख्या। 39 नंबर क्वेश्चन है विधायिका का कार्य क्या है? सी नंबर कानून निर्माण। 40 नंबर क्वेश्चन है कार्यपालिका का कार्य है बी नंबर कानून लागू करना। 41 नंबर क्वेश्चन है शक्ति पृथक किस सिद्धांत किसने दिया? सी नंबर ऑप्शन है मॉन्टेग्यूस। एंड मॉन्टेग्यू के अनुसार कितने अंग होने चाहिए? तो 3 अंग होने चाहिए। राज्य सर्वोच्च अंग क्या है? राज्य का सर्वोच्च अंग क्या है? तो संप्रभुता। 44 नंबर संप्रभुता का अर्थ है सी नंबर सर्वोच्च सत्ता। 45 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सी नंबर जनता के द्वारा, जनता के प्रति। 46 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो सी नंबर स्विट्जरलैंड। 47 क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण है? बी नंबर भारत। एंड 48 नंबर क्वेश्चन है समाज और राज्य में क्या अंतर है? समाज एंड राज्य में राज्य कानून और समाज नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है राज्य का संबंध किससे है? राज्य का संबंध कानून से है। 50 नंबर क्वेश्चन है समाज का आधार क्या है? समाज का आधार है आपसी संबंध। 51 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? तो राष्ट्र का निर्माण होता है सांस्कृतिक एकता से। 52 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? तो राष्ट्र और राज्य में अंतर है भावना का। ठीक है, ये ठीक है। एंड 53 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय भावना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय भावना का संबंध सांस्कृतिक से है। राज्य का सिद्धांत कौन सा आधुनिक नहीं है? तो सी नंबर है दैवीय सिद्धांत। एंड 55 नंबर क्वेश्चन है दैवीय सिद्धांत के अनुसार सत्ता किससे मिलती है? तो सी नंबर ईश्वर। 56 नंबर क्वेश्चन है शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई? तो बल प्रयोग से। 57 नंबर क्वेश्चन है ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो शिविंगनी से। 58 नंबर क्वेश्चन है राज्य की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो प्रभुसत्ता। 50 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कानून का पालन क्यों आवश्यक है? कानून का पालन सामाजिक व्यवस्था हेतु आवश्यक है। 60 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता का अर्थ है? नागरिकता का अर्थ क्या है? राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 61 नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं? नागरिकता के 2 प्रकार होते हैं। बी नंबर आंसर। एंड 62 नंबर है प्राकृतिक नागरिकता का आधार क्या है? प्राकृतिक नागरिकता का आधार है जन्म। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है अर्जित नागरिकता कैसे प्राप्त होता है? अर्जित नागरिकता प्रकृतिकरण से प्राप्त होता है। सी नंबर एंड ऑप्शन। एंड 64 नंबर है दोहरी नागरिकता का उदाहरण कौन सा देश है? दोहरी नागरिकता का उदाहरण कौन है? अमेरिका। भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? कौन सा है? कैसा है? तो एकल है। ठीक है। राज्य के प्रति निष्ठा किससे संबंधित है? राज्य के प्रति निष्ठा कर्तव्य से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन है अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अधिकारों की रक्षा राज्य करता है। नैतिक अधिकारों का आधार क्या है? नैतिक अधिकारों का आधार क्या है? नैतिक अधिकारों का आधार है नैतिकता।
69 नंबर क्वेश्चन है कानूनी अधिकार किससे प्राप्त होता है? कानूनी अधिकार प्राप्त होता है राज्य से। 70 नंबर क्वेश्चन है मानव अधिकार की अवधारणा का संबंध है। मानव अधिकारों का अवधारणा का संबंध है संपूर्ण मानवता से। 71 स्वतंत्रता और समानता का संबंध कैसा है? स्वतंत्रता और समानता का संबंध पूरक है। 72 नंबर क्वेश्चन है भारत राजनीतिक समानता का अर्थ है। भारत राजनीतिक समानता का अर्थ समान मतदान अधिकार है। 73 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक समानता का संबंध है। सी नंबर जाति धर्म से मुक्त समाज से। आर्थिक समानता का उद्देश्य है धन का समान वितरण। 75 नंबर क्वेश्चन है न्याय का सबसे आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? न्याय का सबसे आधुनिक सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था। 76 रॉल्स का न्याय सिद्धांत किस पुस्तक में है? रॉल्स का न्याय सिद्धांत किस पुस्तक में है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय का लक्ष्य कमजोर वर्ग की सुरक्षा है। 78 नंबर क्वेश्चन है न्याय के कितने प्रकार माने जाते हैं? न्याय के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 3 प्रकार माने जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है विधायी न्याय का संबंध किससे है? विधायी निबंध का संबंध बी नंबर कानून से है। नैतिक न्याय का संबंध क्या है? नैतिक न्याय का संबंध है नैतिक मूल्यों से। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है शिक्षित नागरिक से। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? लोकतंत्र की विपक्ष में भूमिका है सरकार की आलोचना। 83 नंबर क्वेश्चन है बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण भारत। सी नंबर आंसर। एकदलीय प्रणाली का उदाहरण है। एकदलीय प्रणाली का उदाहरण है चीन। 84 नंबर क्वेश्चन 85 राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है तो सत्ता प्राप्त करना। दबाव समूह का उद्देश्य होता है। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? नीति को प्रभावित करना। 87 नंबर क्वेश्चन है जनता का निर्माण किससे होता है? जनता का निर्माण होता है मीडिया से। बी नंबर ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक सामाजिक का अर्थ है। राजनीतिक सामाजिक का अर्थ है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक सांस्कृतिक का संबंध किससे है? राजनीतिक सांस्कृतिक का संबंध सी नंबर मूल्य व विश्वास से है। 90 नंबर क्वेश्चन है राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? राज्य का अंतिम उद्देश्य जन कल्याण है। 91 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक जीवन को समझना। 92 नंबर क्वेश्चन है आदर्शवादी राजनीतिक विचारक कौन थे? आदर्शवादी राजनीतिक विचारक प्लेटो थे। 93 नंबर क्वेश्चन है यथार्थवादी राजनीतिक विचारक कौन थे? तो यथार्थवादी राजनीतिक विचारक मैकियावेली। मार्क्सवाद का मुख्य आधार क्या है? मार्क्सवाद का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था। 95 नंबर क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। 96 नंबर क्वेश्चन है राज्य को उत्पीड़न का संबंध किसने कहा? तो सी नंबर है मार्क्स ने। 97 नंबर क्वेश्चन है उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? उदारवाद का मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता से है। 98 नंबर क्वेश्चन है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समानता से समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। फारसीवाद का जनक कौन माना जाता है? फारसीवाद का जनक कौन माना जाता है? तो मुसेलिनी।
फारसीवाद का जनक, फारसीवाद का जनक कौन माना जाता है? फारसीवाद का जनक माना जाता है बी नंबर मुशेलिन से, ठीक है। एंड 100 नंबर क्वेश्चन है साम्यवाद का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रूस में। एंड 101 नंबर क्वेश्चन है संविधानवाद का अर्थ है, संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार शासन। एंड 82 नंबर 101 201 102 102 समिति सरकार का सिद्धांत, समिति सरकार का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर उदारवाद। एंड 103 क्वेश्चन है नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा किससे होती है? नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है संविधान से। एंड 104 नंबर क्वेश्चन है कानून के समझ समानता किससे संबंधित है? तो समानता से। एंड 105 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाता है? तो चुनाव में। एंड 106 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कहाँ जाया जाता है? तो न्यायालय। एंड 107 नंबर क्वेश्चन है नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। एंड 108 नंबर क्वेश्चन है अहिंसा का राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो बी नंबर गांधी जी ने। एंड 109 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी किस विचारधारा के समर्थक थे? तो सत्याग्रह। एंड 110 नंबर क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण किससे संबंधित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्रता से संबंधित है। 111 नंबर क्वेश्चन है लोकमत का प्रभाव किस पर पड़ता है? लोकमत का प्रभाव पड़ता है सरकार पर। जनसंचार के साधन कौन सा है? जनसंचार के साधन है समाचार पत्र। 113 नंबर क्वेश्चन है दबाव समूह लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? दबाव समूह लोकतंत्र में जनमत निर्माण के लिए आवश्यक है। 114 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल का पंजीकरण कौन करता है? राजनीतिक दल का पंजीकरण चुनाव का आयोग करता है। एंड 115 नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग किस देश में संवैधानिक संस्था है? तो सी नंबर भारत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्कों के मत। एंड 117 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में सरकार कैसी बनती है? लोकतंत्र में सरकार चुनाव से बनती है। तानाशाह शासक की विशेषता क्या है? तानाशाही शासन की विशेषता शक्तियों का केंद्रीयकरण है। 119 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक स्थिरता किससे आती है? राजनीतिक स्थिरता जन सहभागिता से आती है। एंड सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है आधुनिक तंत्र का आधार क्या है? आधुनिक तंत्र का आधार है बी नंबर संविधान। तो आज भर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं, ये हमारा वीडियो का लास्ट है। एंड जाते जाते स्टूडेंट को मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, ठीक है।